और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां लंबे वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के बिजली सिस्टम पर बड़ा हमला किया है, जिससे कीव के लाखों लोग इस समय अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी कीव में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है और तापमान -13 डिग्री तक गिर चुका है। बिजली और हीटिंग ना होने की वजह से लोगों की मुश्किलें वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और वो इस समय घरों में और साथ ही टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। दरअसल रूस की तरफ से जो हमला किया गया, उस हमले में खास तौर पर उन बिजली केंद्रों को निशाना बनाया गया है जो परमाणु प्लांट से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसको लेकर के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। तो रूस यूक्रेन में एक बार फिर से ठनी है और रूस की तरफ से एक और स्ट्राइक की गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस समय लाखों लोग किस तरीके से अंधेरे में रहने को वहां पर मजबूर है, क्योंकि रूस की तरफ से जो बड़ी स्ट्राइक की गई उसका सीधा असर बिजली केंद्रों पर हुआ और वहां पर बिजली ठप हो चुकी है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अब एक तरफ ठंडी का मौसम है, -13 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ना तो बिजली है ना ही हीटिंग का भी कोई जुगाड़ उनका हो पा रहा है। अंधेरे में है इस वक्त लाखों लोग वहां पर, जैसे कि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और रूस की तरफ से यूक्रेन के बिजली नेटवर्क पर यह बड़ा हमला किया गया। कीव में जो लोग हैं वो इस समय बिना बिजली के ही रहने को मजबूर है, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही ड्रोन और मिसाइल से ये हमले किए गए और इन हमलों में 4 लोगों की भी मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि परमाणु केंद्रों से जुड़े सब स्टेशनों को भी खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का जो पावर ग्रिड और ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है और गिरते तापमान की वजह से जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से मांग भी की गई है और ये कहा गया है कि वो रूस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक तरफ तो दावोस में शांति की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये हमला किया जाता है रूस की तरफ से, जिसका असर आम नागरिकों पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय। देखिए, अभी अभी जो सूचना मिली है उसमें ये पता चला है कि चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे कीव को फिर से जोड़ दिया गया है, मतलब उसका ग्रिड जुड़ गया है, तो इसलिए अब थोड़ी सी समस्याएं कम हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं थी उसके मुताबिक ये था कि तकरीबन आधा जो कीव है वो अंधेरे में रहने को मजबूर है और 5000 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि रूस ने इस समय का फायदा उठाया है, जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो जोर है वह पूरा जोर अभी ग्रीनलैंड को लेकर है। तो इस बीच में रूस ने अवसर देखा और रूस ने जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए ये हमले किए हैं। देखिए, 17 जनवरी को जो यूक्रेन की एक टीम जो गई थी, एक डेलीगेशन गया था अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में निगोशिएशन के लिए कि यूएस के साथ वो बातचीत करके रूस के साथ जो युद्ध खत्म करने पर बातचीत करें। लेकिन उस निगोशिएशन का कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो जिस तरीके से यूक्रेन और खास करके उनके राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है वो एक तरीके से एडमेंट है, वो अड़े हुए हैं, कोई भी किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि अमेरिका भी उनको बार बार कह रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और रूस की तरफ से जो मांगे हैं उस मांगों को पूरी तरह से वो खारिज कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे उक्रेन के लोगों की मुसीबतें बढ़ी जा रही हैं। अब कहीं ये दोनों के बीच का ईगो का मामला तो नहीं है या कुछ ऐसी बात है जिसके चलते वो ये जेलेंस्की जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब संप्रभुता का सवाल आता है, जब संघर्ष में जुड़े हुए रहते हैं, टकराते हैं कोई देश, तो निश्चित तौर पे एक ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्राध्यक्ष को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय लेने के लिए अभी तक जेलेंस्की तैयार नहीं है। लेकिन इसका असर, इसका फायदा निश्चित तौर पे रूस उठाया जा रहा है। रूस बहुत ही ताकतवर देश है और उसके सामने अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं मिले और यूरोप का सपोर्ट नहीं मिले तो यूक्रेन की वो स्थिति नहीं कि अकेले दम पे वो रूस से लड़ पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश जो है पूरी तरह से ग्रीनलैंड पे अपनी नजर जमाए हुए हैं और बात ये हो रही है कि नेटो के जो फोर्सेज हैं वो ग्रीनलैंड में भेजे जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पे यूक्रेन के प्रति सबका ध्यान हटा है और जेलेंस्की खुद भी इस बात को की ओर इशारा कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड की वजह से यूक्रेन में समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उसका ध्यान जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान है जो यूक्रेन की समस्याओं से हट गया है।
तो एक स्थिति है, उस स्थिति में दावोस में इस बात पे चर्चा होगी ये संभव नहीं लगता। लेकिन निश्चित तौर पे इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था पेरिस में आने के लिए, वहां के G7 की मीटिंग में बात करने के लिए, ताकि वो रूस और यूक्रेन के मसले पर बात करें। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अभी सूचनाएं आई है वो है कि G7 की बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो मतलब है कि वो यूक्रेन और रूस का मामला अभी अधर में अटका हुआ है और अभी सारा ध्यान जो है वो ग्रीनलैंड पे फंस गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल सुबह फिर होगी आपसे